हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपोर्ट मार्केट एंड होम मार्केट्स। लास्ट दो लेक्चर में हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किए थे। ये जो सीरीज़ है वो इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 9 तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि अलग अलग पॉइंट दिए हैं और उसके एक एक क्वेश्चन दिया है। जैसे कि यहाँ पे है एक्सपोर्ट मार्केट एंड होम मार्केट, तो उसकी थियरी और उसके नीचे एक सम। इसके आगे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के इलस्ट्रेशन दिए हैं 7 या 8, और इसके आगे मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूला बेस एग्जाम्पल हमें दे दिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 43 के अप है वो। तो टोटल मिला के देखें तो हमारे और डिस्कशन अभी बाकी है 50 तक इलस्ट्रेशन की। तो मैंने क्या सोचा है कि हम जो मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल है उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि इजी वाले है, जिसमें फॉर्मूला रखे और आंसर आ गया, उसके पीछे हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। खाली ओनली एंड ओनली जो टिपिकल वाले हैं एग्जाम्पल, जो मुझे लगता है कि इसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको मैं करने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये जो इलस्ट्रेशन है मैंने कवर नहीं किया है और आपको उसमें डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। मेरा लेक्चर एवरी डे आने वाला है। इट मीन्स कि मैं अकाउंट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन आपके साथ मॉड्यूल के ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का किया है। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ साथ जीएसटी, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट वो भी मैं शुरू करूँ और उसमें से पर्टिकुलर यूनिट का मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं करने वाला हूँ। मैं आपका एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं पूरा एज इट इज़, अगर आप लेक्चर को फर्स्ट बार देख रहे हो तो भी आपको सारा समझ आ जाए, उतना मैं इजी वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसमें यूज़ होने वाली फॉर्मूला, वो सारी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा क्या होती है हर एक क्वेश्चन के पहले। और आपको मुझे एक सॉरी आपको कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहना होगा मेरी चैनल के साथ, क्योंकि हर रोज़ इसमें बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और अगर किसी को मेरी इस चैनल के साथ जुड़ना हो और अपना लगता हो कि भाई मैं भी रिकॉर्डिंग करूं और इसकी चैनल पे, मतलब चैनल पे प्रोड्यूस लेक्चर को रखूं, तो आप अपना वीडियो बना के शेयर कर सकते हो। और कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है वो मैं सब आपको गाइड करूँगा। तो आपको जुड़ना हो, मेंबर बनना हो मेरे साथ, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा। इट मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके, देन अब इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 एंड 9। ये इलस्ट्रेशन हम कवर करने वाले हैं। तो देखें, आज स्टार्ट करते हैं पहला, जो कि है एक्सपोर्ट मार्केट एंड होम मार्केट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट एंड होम मार्केट? तो पहली ही लाइन पढ़ के आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है। अ फर्म एंगेज in supply goods in the home market and having a surplus production capacity। फर्स्ट लाइन पढ़ के मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ी, उसमें बोला होम मार्केट। होम मार्केट का मतलब क्या होता है? अभी हम सब इंडिया में है, तो इंडिया में जितनी भी मैं प्रोडक्ट बना के सेल करूँगा, इट मीन्स इंडिया इज़ माई होम मार्केट। और आउटसाइड इंडिया में जो भी सेल करूँगा, इट इज़ माई एक्सपोर्ट मार्केट। ओके, इसमें बोला सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट मीन्स क्या होगा? सपोज अभी मैं एक पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। पेन का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी एक मशीन की है 500 यूनिट। इट मीन्स एक दिन में 500 पेन बन के रेडी होती है। लेकिन ड्यू टू मार्केट डिमांड, होम मार्केट में मेरी 200 पेन की ही डिमांड है, तो मैं प्रोडक्शन अपना कितना करूँगा? 200 तक का ही करूँगा। तो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है 300 पेन की, वो उसको मैं यूटिलाइज ही नहीं कर रहा हूँ। अब होगा क्या? एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। इट मीन्स आउटसाइड इंडिया से मुझे ऑर्डर रिसीव होगा। तो जो आउटसाइड इंडिया से ऑर्डर रिसीव होगा, वो मुझे जो होम मार्केट का रेट है उसके कम रेट में मुझसे पेन की डिमांड करता है। तो मैं उसको एक्सपोर्ट करूँ या ना करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं होम मार्केट में 10 रुपीज़ में अपनी पेन को सेल कर रहा हूँ, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है
उसमें 7 रुपीज़ का बताया है कि आप हमें 7 रुपीज़ में एक्सपोर्ट करो, तो उसको मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीज़न लेना है हमें। तो अगेन डिसीज़न हम कौन सी एक्सपेंस को ध्यान में लेंगे और कौन सी नहीं लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट इज़ इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिक्स कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे डिसीजन लेने के लिए। क्यों? तो मैंने लास्ट टाइम बताया था फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी हमारी होने ही वाली है। 200 पेन का अभी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट उतनी तो आने ही वाली है। अगर हम 300 का प्रोडक्शन करेंगे एक्स्ट्रा तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहने वाली है। तो फिक्स कॉस्ट इज़ इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अब क्वेश्चन में आते हैं और उसको ध्यान से समझते हैं। क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑर्डर को रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इंडो यूएस कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5000 आर्टिकल। एक कंपनी है इंडो यूएस, उसकी कैपेसिटी है 5000 आर्टिकल बनाने की, बट एक्चुअल प्रोडक्शन ओनली 2000 आर्टिकल फॉर होम मार्केट एट द फॉलोइंग कॉस्ट। 2000 आर्टिकल ही अभी बना रही है, तो एक्स्ट्रा 3000 आर्टिकल बनाने की कैपेसिटी है उसकी, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और 2000 आर्टिकल जो बन रहे हैं उसके पीछे कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है? मटेरियल 40,000, वेजेस 36,000, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल दो अलग अलग दिए हैं। तो हम डिसीजन लेने के लिए फिक्स को निकाल देंगे, तो 12,000 और 20,000। एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स ऑलवेज 18,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर बाइफर्गेशन दिया है वेरिएबल एंड फिक्स। टोटल कॉस्ट हमारी आती है 1,52,000। अब जब पीडीएफ बना रहा था तो एक मिस्टेक हो गई, इसके पीछे वाली जो लाइन है वो मैं कवर करना रह गया है, तो मैंने उसको लास्ट में कवर किया है। तो देखिए लास्ट लाइन मीन्स क्वेश्चन के बाद वाली लाइन जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। अभी तक हमने देखा 2000 आर्टिकल बनाने के पीछे 1,52,000 की कॉस्ट आ रही है। उसके पीछे फर्दर एक लाइन दी है, द होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 2000 आर्टिकल। 2000 आर्टिकल ओनली होम मार्केट में रिक्वायर है एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या है? 80 रुपीज़ है। ओके, होम कंजम्पशन मतलब होम मार्केट में हम इंडिया में अभी 2000 आर्टिकल प्रोडक्शन कर रहे हैं और इंडिया में उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं। इन एडिशनल ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 3000 आर्टिकल, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी हमारी 5000 की, उसमें से 3000 की अभी बची थी, तो वो 3000 आर्टिकल का एक ऑर्डर रिसीव हुआ फ्रॉम फॉरेन कस्टमर और उसने डिमांड की 65 पर आर्टिकल। 65 रुपीज़ में उसने वो हम परचेस करने का बताया है। तो अब ये 65 रुपीज़ में हमें उसको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुड दिस ऑर्डर इज़ एक्सेप्ट और नॉट? इसका ऑर्डर 65 में रिसीव करके हमें उसको माल सेंड करना चाहिए या नहीं, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, वो मांग रहे हैं 65 में, डायरेक्टली उसका ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेट, तो जो अभी होम मार्केट में हम सेल कर रहे हैं 2000 आर्टिकल 80 रुपये में, तो हमें कितना प्रॉफिट होता है, इट मीन्स हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो पहले हम अपना कंट्रीब्यूशन देखेंगे। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, हमने 80 रुपये में बेच रहे हैं आर्टिकल और इसके पीछे वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ रही है 55 रुपीज़। कितनी आ रही है? 55 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 रुपये। सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, उसमें से 55 माइनस कर देंगे हम, तो हमारा बचेगा 35 रुपीज़। इट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 55। तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिला? 35 रुपीज़। इट मीन्स कि अगर हम प्रोडक्ट को 65 में सेल करते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट के कितने हैं?
₹55, तो भी हमें ₹10 का कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो इसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर 2000 आर्टिकल। तो देखिए उसका मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, सेल्स कितना है तो कि 2000 आर्टिकल और ₹80 का एक है, तो 2000 इंटू 80 कर देंगे और उसमें से लेस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री, वेरिएबल ओवरहेड जो है 20,000 वही, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल पार्ट ओनली 16,000 वाला। तो इन सबको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो देखें पहले हम 2000 का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट लोकल मार्केट और कंट्रीब्यूशन। देखें सेल्स लिखा है मैंने 2000 आर्टिकल हम लोकल में सेल करते हैं और एक आर्टिकल को सेल किया जाता है ₹80 में, तो 1,60,000 का सेल कर रहे हैं। पर यूनिट देखें तो ₹80 उसकी सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, मटेरियल था 40,000, वेजिस है 36,000, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल पार्ट 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल पार्ट ओनली 16,000। टोटल करें तो 1,12,000 इज अवर वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट देखना हो तो डिवाइड बाय हमने कर दिया 2000 से, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹56, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिला 48,000 और पर यूनिट आया 24। देन हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 40,000, 12, 18 एंड 10, तो प्रॉफिट हमारा होता है, अभी लोकल मार्केट में प्रॉफिट हमें मिल रहा है 8,000 और कंट्रीब्यूशन है 48,000। अब डिसीजन हम लेंगे वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे, एडवाइस यहीं से हम देंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट में देखो पर यूनिट नहीं लिखा है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स 2000 आर्टिकल प्रोडक्शन करते हैं तो 40,000 फिक्स एक्सपेंस होने वाला है। अगर इसको मैं 2000 से 5000 आर्टिकल प्रोडक्शन करूँ तो भी 40,000 तो 40,000 ही रहेगा, तो जो नीचे वाला पार्ट है डिसीजन लेने के लिए इरेलेवेंट है, तो हमें खाली ऊपर वाला पार्ट इट मीन्स जो ₹56 है उसको ध्यान में रख के हम डिसीजन देने वाले हैं। देखिए एडवाइस देते हैं, एडवाइस क्या देंगे हम, देखो सिंस देर इज द प्रॉफिट 8,000 एट एग्जिस्टिंग लेवल, अभी जो 2000 आर्टिकल बेच रहे हैं उसमें 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इट मीन्स फिक्स कॉस्ट हमारी फुल्ली कवर हो रही है, फुल्ली रिकवर हो रही है, तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही ध्यान में लेंगे। देखिए वेरिएबल कॉस्ट है ₹56, फॉरेन कस्टमर है वो मांग रहा है कितना, 65 में, तो अगर उसको हम 65 में ऑर्डर रिसीव करते हैं और उसको माल बेचते हैं, अपने आर्टिकल सेंड करते हैं, तो भी हमें ₹9 का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ₹9 का मिलेगा। तो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए और फॉरेन कस्टमर को माल सेंड करना चाहिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला मैं समझाने वाला हूँ, इसको मैं शॉर्टकट वे में भी समझाऊंगा, लेकिन खाली अभी बता देता हूँ जो क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं वो किस टॉपिक के बारे में है। ये टॉपिक है मेंटेन ऑफ डिज़ायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स प्रॉफिट का लेवल हमें उतना ही रखना है। फॉर एग्जांपल 10,000 पेन सेल करता हूँ मैं मार्केट में, तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट मिलता है। तो अब मुझे पेन सेल करनी है 12,000, सॉरी अभी मुझे सेल करनी है 8,000 पेन। या तो सपोज मान लो कि मुझे प्रॉफिट उतना ही चाहिए, लेकिन मुझे यूनिट का प्रोडक्शन या तो सेलिंग प्राइस चेंज करनी है, या तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, या तो फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो मुझे प्रॉफिट तो 20,000 ही चाहिए, भले ही सेलिंग प्राइस कम हो जाए। तो अगर सेलिंग प्राइस 10 थी और ₹9 आ जाए तो मुझे प्रॉफिट तो 20,000 ही चाहिए। तो हमें कितने यूनिट सेल करने होंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन टू डिज़ायर प्रॉफिट, डिज़ायर प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट सेल करने चाहिए। तो अभी खाली फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे हमें यूनिट मिलेंगे। ये फॉर्मूला कैसे बनती है मैं आपको थ्रू क्वेश्चन बताता हूँ। आइए क्वेश्चन में देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन है। A company produce and market industry contain and packing cases.
ड्यू टू कंपटीशन द कंपनी प्रपोज टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस। कंपनी चाहती है कि अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दे। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इफ़ द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज मेंटेन। अब हमें क्या बोला है कि जो अभी प्रेजेंट लेवल का प्रॉफिट है, इट मीन्स यहाँ पे दिखाया है नीचे 50,000, उसको मेंटेन रख रहा है। इट मीन्स प्रॉफिट तो उतना होना ही चाहिए। सेलिंग प्राइस भले आप रिड्यूस करना हो, रिड्यूस हो जाएगी तो आर्टिकल ज़्यादा सेल करने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे वो हमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इफ़ द प्रपोज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अब देखो 3 प्रपोजल है। अगर हम 5% सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दें, 10% रिडक्शन कर दें या 50% रिडक्शन कर दें, तो हमें कितने यूनिट सेल करने चाहिए तब हमारा प्रॉफिट क्या होगा? 50,000 मेंटेन होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट हमें दिया है, प्रेजेंट सिनारियो क्या है? तो देखो सेल्स टर्नओवर है 30,000 यूनिट और एक यूनिट 10 रुपये का सेल कर रहे हैं। 10 रुपीज़ नहीं दिया है, डायरेक्टली 3 लाख दिया है, तो पर यूनिट कितना होगा? 3 लाख डिवाइड बाई 30,000, तो पर यूनिट 10 हो जाएगा। इट मीन सेलिंग प्राइस कितनी है? 10 रुपये। ओके, तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 10 रुपये है और 3 लाख का सेल है और यूनिट कितने सेल कर रहे हैं? 30,000। तो उसको प्रॉफिट मिल कितना रहा है? 50,000। अब जो 10 रुपये की प्राइस है उसको 5% रिड्यूस करो, 10% करो और 50% करो, तो प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए? 50,000 एज इट इज़ रहना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 1,80,000, फिक्स कॉस्ट दिया है हमें 70,000, दोनों का टोटल करें तो 2,50,000 और 50,000 प्रॉफिट। हमें यहाँ पे आंसर मांगा है कि 5%, 10% और 15%, ये तीनों हम सेलिंग प्राइस में चेंज करें। इट मीन्स 10 रुपीज़ का 5% माइनस करें, 10% करें और 15% करें, तो जो भी सेलिंग प्राइस आएगी उसके हिसाब से हमें क्या करना है? यूनिट कितने सेल करने पड़ेंगे तो हमें 50,000 का प्रॉफिट मिले। नाउ कैलकुलेट कैसे करेंगे, आंसर कैसे करेंगे इसका? तो सिंपली हम सेलिंग प्राइस जो भी होगी प्रेजेंट लेवल की 10 रुपीज़ है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो भी मिलेगा उसको सेम 5%, 10% और 15% से भी हम देखेंगे रिडक्शन करके, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम होती है। ये आपको पता है, हम यूनिट कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं इसलिए। ओके, देखें आंसर। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैंने पहले हमें जो सिखाया है कि प्रेजेंट कंडीशन को सबसे पहले कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इट मीन्स प्रेजेंट लेवल का जो भी हो उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस थी हमारी 10 रुपये, कैसे आई थी? 3 लाख रुपीज़ का सेल था और 30,000 यूनिट बेच रहे थे, तो 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 1,80,000 और 30,000 यूनिट की है, इट मीन्स 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट लेवल पे हमें मिल कितना रहा है? 4 रुपये। अब हमें 3 प्रपोजल मिले हैं रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, 5%, 10% एंड 15%। तो 10 में से 5% माइनस करो, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9.5। 10% माइनस करो, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9। 15% माइनस करोगे तो 8.5 आ जाएगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट एज इट इज़ सेम रहेगी। 9.5 में से 6 माइनस कर दोगे 3.5, 9 में से 6 जाएगा 3 रुपीज़ एंड 8.5 में से 6 लेस करो तो 2.5 आ जाएगा। तो ये आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया पर यूनिट। अगर रिडक्शन करते हैं तो इतना इतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नाउ पहले मैं आपको फॉर्मूला वे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आंसर, फिर इसके पीछे एक शॉर्टकट की जो मैंने सोची है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, पहले जो मैंने अभी फॉर्मूला दिखाई थी उससे हम आंसर निकाल लेते हैं कि 5% पे, 10% पे और 15% पे कितने यूनिट हम सेल करेंगे तो हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो देखें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अनडिजायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इट मीन्स हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। फिक्स कॉस्ट है 70,000, डिज़ायर प्रॉफिट है हमारा 50,000
और कंट्रीब्यूशन हमने निकाला है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पहले प्रेजेंट कंडीशन की देखते हैं। प्रेजेंट तो हमें पता है 30,000 यूनिट सोल्व करेंगे तो हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन सेकंड हमें देखना हो तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी 70,000, प्रॉफिट भी हमारा 50,000, लेकिन डिवाइड बाई किससे करेंगे 3.5 से कर देंगे एट 5%। तो हमारा आंसर आएगा एट 5% रिडक्शन 34,286 यूनिट। इट मीन्स हमें 34,286 यूनिट सोल्ड करेंगे तो हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 9.5 एंड 10% पे देखें तो 3 रुपीज़ आया है कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस है 9 रुपीज़। तो 70,000 फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट 50,000 है, डिवाइड बाई 3 से करें तो 40,000 यूनिट सेल करेंगे एट अ रिडक्शन ऑफ 10%। इट मीन्स अगर सेलिंग प्राइस 10 से लेकर 9 आ जाती है तो हमें 40,000 यूनिट को हम सेल करना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा 50,000 रुपये का। और सेम वे 15% में भी कैलकुलेशन किया है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनती है उसको मैंने नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो ज़रा, एक चेन होती है प्रॉफिट को फाइंड आउट करने की। सेल में से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिलता है प्रॉफिट। ओके, ये सबको पता है। ओके, तो देखें अब यहाँ से हम उल्टा शुरू करने वाले हैं। उल्टा कैसे, हमें क्या चाहिए, पहले सपोज मान लो कि सेल्स के सामने कुछ नहीं लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट में भी कुछ नहीं है और कंट्रीब्यूशन में भी नहीं है, खाली हमें अभी आंसर क्या दिया है क्वेश्चन में कि 70,000 फिक्स्ड कॉस्ट रखनी है और 50,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो लास्ट की दो चीज़ हमें दे दी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट हमें बोल दिया है कि इतना इतना चाहिए, प्रॉफिट 50,000 रहना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट 70,000 होनी चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन। 1,20,000 में से 70 माइनस करो तो 50,000 रुपये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब सेलिंग प्राइस हमें पता है कितनी है 10 रुपीज़ है, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट थी तो 4 रुपये क्या मिला हमें कंट्रीब्यूशन। तो 1,20,000 डिवाइड बाई मैं क्या कर रहा हूँ 4, तो मुझे कितने मिले 30,000 यूनिट। तो एक सिंपली जो ये स्टेटमेंट है ना उसी में से उन लोगों ने फॉर्मूला बना दी। क्या बना दी, 70,000 प्लस 50,000 इट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, तो हमें क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, और डिवाइड बाई 4 रुपीज़ क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमें क्या मिल जाएगा 30,000 यूनिट। और जो 30,000 है वो तीनों के लेवल के लिए सेम रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी 6 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेलिंग प्राइस 10 है तो उसको भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जो यूनिट कंट्रीब्यूशन के लेवल पे होते हैं वही यूनिट हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन करते हैं। एक मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा, 5% वाला हम चेक करते हैं। देखें, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट मिलेगा। फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट हमें पता है कितना चाहिए 70,000 और 50,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1,20,000। 1,20,000, अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी रखी थी एट 5% रिडक्शन पे 9.5, 6 वेरिएबल कॉस्ट थी, कंट्रीब्यूशन आया था 3.5। तो 1,20,000 डिवाइड बाय अगर 3.5 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34,286। इट मीन्स के फॉर्मूला कहाँ से बनी है, तो कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को किया और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दिया, तो हमारी ये क्या बन गई डिज़ायर सेल की फॉर्मूला हो गई। तो आपको सेम वे चेक करना है 10% पे और 15% पे। आपको अगर डाउट हुआ, नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो इसी टॉपिक को मैं अगेन वापस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट जाते हैं। देखें, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, खाली आपको समझना है बस। देखें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड मार्केट सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। मटीरियल 16 रुपीज़, इट मीन्स मटीरियल कॉस्ट इज पर यूनिट 16। कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल लिखा है मीन्स वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपीज़। डीलर मार्जिन 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 40, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपीज़,
प्रेजेंट सेल यूनिट दिया है 90,000 और प्रेजेंट कैपेसिटी हमें दी है 60% कैपेसिटी। अब देर इज़ एक्यूट कंपटीशन, मीन्स मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो अब दो सजेशन मिले हैं कि ये सजेशन को यूज़ करके हम कंपटीशन में खड़े हो पाए, इसके लिए दो सजेशन है। तो कौन सा सजेशन हमें यूज़ करना चाहिए वो हमें बोला है, कौन सा सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे। पहला सजेशन मिला है बाय रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 5%। कंपटीशन है, सेलिंग प्राइस कम कर दो, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो सेल बढ़ जाएगा। सेकेंड प्रपोजल मिला है बाय इंक्रीजिंग डीलर मार्जिन बाय 25%। डीलर का मार्जिन बढ़ा देते हैं 25% एज एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट मतलब कितना होगा, डीलर का मार्जिन एग्जिस्टिंग कितना होगा, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है 40 रुपीज़ है और 4 रुपीज़ क्या है डीलर का मार्जिन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% अभी डीलर का मार्जिन है, तो उसको क्या बोल रहे हैं बाय इंक्रीजिंग डीलर मार्जिन। जो 4 रुपीज़ है उसमें प्लस 25% करे तो डीलर का मार्जिन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो विच ऑफ द टू सजेशन यू वुड बी रिकमेंडेड द कंपनी डिजायर टू मेंटेन प्रेजेंट प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन जो लास्ट में हमने देखा था, प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रेजेंट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो सेल दिए है यूनिट 90,000 और सेलिंग प्राइस दी है 40, तो 90,000 इंटू 40 करेंगे माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 3 वेरिएबल कॉस्ट है 16, 12 और 4, इन तीनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 32 और इंटू कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट, इट मीन्स 90,000, तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे 5 लाख रुपीज़, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इट मीन्स प्रेजेंट लेवल का प्रॉफिट मिलेगा। देखो प्रेजेंट लेवल का प्रॉफिट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट 90,000, सेलिंग प्राइस थी हमारी 40, इंटू कर दिया सेल आया 36 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट एंड डीलर मार्जिन, तीनों को माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आया 7,20,000, पर यूनिट आया कंट्रीब्यूशन 8 रुपीज़, लेस फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ थी। इट मीन्स प्रेजेंट प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है 2,20,000, 2,20,000 हमें प्रेजेंट प्रॉफिट मिल रहा है। अब दो सजेशन मिले हैं। सजेशन नंबर 1 था हमारा, क्या था, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 5%। अगर सेलिंग प्राइस को 5% से रिडक्शन कर देंगे, सजेशन पहले को अप्लाई करते हैं। देखें, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस बाय 5% क्या चेंजेस होगा, रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी, 40 रुपीज़ अभी प्रेजेंट है, माइनस कर देंगे 5%, तो अभी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी 38 रुपीज़, रिवाइज सेलिंग प्राइस। अब सेकंड चेंजेस क्या आ जाएगा, तो कि डीलर का मार्जिन है वो भी चेंज हो जाएगा। डीलर का मार्जिन एग्जिस्टिंग कितना है, तो 4 रुपीज़ है एट 40 रुपीज़, तो डीलर का मार्जिन अभी एग्जिस्टिंग है 10%, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो न्यू डीलर का मार्जिन कितना आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो चुकी है, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई अब 38, तो 38 का 10% करे तो डीलर मार्जिन आ जाएगा 3.8 रुपीज़ एज पर फर्स्ट सजेशन। सेकंड सजेशन हमें मिला है बाय इंक्रीजिंग डीलर मार्जिन, डीलर का मार्जिन क्या करो 25% से इंक्रीज कर दो। तो देखिए सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, 40 की 40 रहेगी, लेकिन डीलर मार्जिन जो 4 रुपीज़ है उसमें प्लस क्या हो जाएगा 25%। इट मीन्स 4 का हम 25% करें तो 1 रुपये होता है, तो 4 + 1 5 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, डीलर मार्जिन रिवाइज आ जाएगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। देखें, अब रिवाइज स्टेटमेंट बनाया है प्रॉफिटेबिलिटी का। पहला सजेशन ए और दूसरा सजेशन है बी। सेलिंग प्राइस पहले में बोला था रिडक्शन कर दो, हमने 38 कर दी। सेकंड में कोई चेंज नहीं था, 40 की 40 रखा। लेस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट दोनों में सेम रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है। डीलर मार्जिन अगर 38 सेलिंग प्राइस है तो डीलर मार्जिन 10% है उसका, तो 3.8 रुपीज़ आएगा।
बट सेकंड सजेशन में उसको 5 रुपये लेंगे क्योंकि वो हो गया है इंक्रीज 5 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन दोनों में से मिला 6.20 और 7 रुपीज़ एज पर कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन को देखो तो अभी आप सजेशन बता सकते हो बी इज़ बेटर बिकॉज 7 रुपीज़ हम कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू सजेशन ए। तो हमें सजेशन बी को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करना है तो वो भी कर लेते हैं। देखो कितना सेल्स रिक्वायर चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम सजेशन ए को अप्लाई करते हैं तो फिक्स कॉस्ट 5 लाख थी प्लस डिज़ायर प्रॉफिट हमारा 2,20,000 था, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं तो हमें 1,16,129 के यूनिट सेल करने पड़ेंगे अगर सजेशन ए को अप्लाई करते हैं। अगर सजेशन बी को अप्लाई करते हैं तो 5 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट है, 220 हमारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है डिज़ायर, डिवाइड बाय 7 से करें तो 1,02,857 यूनिट हमें सेल करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सजेशन हम देंगे कि कंट्रीब्यूशन इज़ मोर एज इन सजेशन बी को अप्लाई करेंगे और इतने यूनिट सेल करेंगे तो हमारा डिज़ायर प्रॉफिट है वो भी मेंटेन रहेगा 2,20,000 है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन प्रॉफिट प्लानिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट प्लानिंग के लिए भी यूज़ होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रॉफिट प्लानिंग। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन में क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ पहले ही। एक लेवल होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स कैपेसिटी होती है कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी है, रॉ मटेरियल की प्राइस इतनी रहेगी। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हम 50 से लेकर 60 करेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस हमें कम करनी रहेगी। अगर कैपेसिटी और बढ़ाते हैं तो सेलिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट और बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस हमें कम करनी होगी। इट मीन्स कॉस्ट क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सेलिंग प्राइस हमें कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन उसका मेंटेन रखना है। इसलिए देखिए एम्बिशियस इलस्ट्रेशन नंबर 9 कैसे प्रॉफिट प्लानिंग होती है वो देखें। Ambitious enterprise is current working at 50% capacity and produce 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं 50% कैपेसिटी पे एट ए वर्किंग 60% कैपेसिटी। अब क्या बोल रहे हैं वो चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। कौन कौन से चेंज हो गया अभी मैं बताता हूँ। पहले खाली ये समझ लो जो नीचे डेटा दिया है ना, मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड, वो 50% कैपेसिटी पे है। इट मीन्स 10,000 यूनिट पे है। अगर 50% कैपेसिटी को हम ले जाते हैं 60% पे, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 2% से। एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2%, एंड सेलिंग प्राइस उतनी कम हो जाएगी, 2% कम हो जाएगी। एट 80% वर्किंग रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज 5%। अगर 80% कैपेसिटी पे हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी 5% से और सेलिंग प्राइस फॉल हो जाएगी 5% से। एट 50% वर्किंग कैपेसिटी अ प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ 180। इट मीन्स मटेरियल वेजेस फैक्ट्री एंड एडमिन का टोटल करेंगे हम तो 180 रुपीज़ की प्रेजेंट है। इट मीन्स 50% कैपेसिटी पे कॉस्ट है 180 रुपीज़ एंड सोल्ड कर रहे हैं उसको 200 पर यूनिट। 200 पर यूनिट में हम सेल कर रहे हैं। द कॉस्ट मेडअप 180 कैसे बना है वो नीचे दिया है। आंसर क्या मांगा है? प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट शोविंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस व्हेन इट्स ऑपरेट एट 60% एंड 80% कैपेसिटी। अगर 60% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करते हैं और 80% पे करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी और प्रॉफिट कितना होगा वो हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट का पहले कंप्लीट करेंगे। इट मीन्स 50% कैपेसिटी पे कितना है और फिर बाकी के जो दो है उसमें हम चेंज करके लिखते जाएंगे। तो आपको आंसर में बताता हूँ एक स्टेटमेंट जो कि बनाया है मैंने। देखो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले मैंने देखो ऊपर जो बॉक्स बनाया है ना पर्टिकुलर, उसके बाजू में लिखा है 50%। इट मीन्स प्रेजेंट 60% एंड 80% दो कैपेसिटी से प्रोडक्शन करना है। तो सबसे पहले लिखा है मैंने
10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट एंड 16,000। अब ये 12,000 एंड 16,000 कैसे आया वो आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। अगर मैं 50% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करता हूँ तो 10,000 यूनिट में बना पाता हूँ। तो अब मैं कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ 60% से, तो यूनिट कितने बनेंगे? 12,000। वो 12,000 कैसे आएंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे? 10,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 50 मैंने ऊपर लिखा है, तो कितना आ जाएगा? 12,000। सेम वे 10,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 50 तो आएगा 16,000। तो सबसे पहली हमें यूनिट मिल गए हैं। सेकंड चीज़, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या बोला था? 50% पे सेलिंग प्राइस होती है 200, तो 250% पे अगर हम प्रोडक्शन करते हैं 60% कैपेसिटी से, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 2%, तो 200 में से 2% माइनस कर देंगे तो 196 आ जाएगा। अगर प्रोडक्शन करते हैं 80% कैपेसिटी से तो सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%, 5% से कम हो जाएगी। तो 200 में से हम 5% माइनस कर देंगे तो 80% पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 190। अब मुझे चाहिए सेल्स। सेल्स कैसे मिलेगा? यूनिट है 10,000 मल्टीप्लाई विथ 200 सेलिंग प्राइस से। सेम वे 12,000 इंटू 196 एंड सेम वे 16,000 इंटू 190। तो सेल हमें मिल गया है तीनों का। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला था मटेरियल की कॉस्ट, एक बार मैं फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ। मटेरियल 60% पे 2% बढ़ेगा और 80% पे 5% कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो देखें, मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 1 की है मैंने, 10 लाख, 12 लाख 24,000, 16 लाख 80,000। कैसे आया आपको समझाता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 से। देखिए, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज़ थी। कैसे 100 रुपीज़? तो अगर 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 यूनिट करें हम तो हमारा आ जाएगा 100 रुपीज़। या तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बाइफरगेट करके दिया है, देखें 100 रुपीज़ मटेरियल की कॉस्ट है। अब हमें क्या बोला? 60% पे वो 2% बढ़ेगा, तो हम 100 से लेकर 60% जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 2%। तो कितना हो जाएगा? 102। सेलिंग मटेरियल की प्राइस क्या हो जाएगी? 102। और 102 60% पे हम प्रोडक्शन करने वाले हैं 12,000 यूनिट का, तो इंटू कर देंगे 12,000 तो 12,24,000। एंड हमें बोला 80% पे अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ करते हैं तो 5% बढ़ने वाली है। तो 100 में 5% बढ़ा दो, 105। मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 105 रुपये। और प्रोडक्शन कितने करते हैं हम? यूनिट 16,000। तो सेलिंग प्राइस मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई? 16,80,000 रुपये। तो देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है 10 लाख 1224 एंड 1680 मटेरियल की। फिर वेजेस लिखा है, फिर फैक्ट्री एंड फिर एडमिन, तीनों वेरिएबल लिखा है। अब ये तीनों वेरिएबल है तो जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो वैसे ही वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको ओरली बता देता हूँ कौन कौन से तरीका है। पहला तरीका है 3 लाख रुपीज़ वेजेस है, उसको डिवाइड बाई 10,000 से करो, 30 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। तो 30 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से, 30 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 16,000 से, तो दोनों आंसर 360 और 480 आ जाएगा। सेम वे फैक्ट्री और एडमिन को भी आप कर सकते हो। 180,000 डिवाइड बाई 10,000 और जो पर यूनिट कॉस्ट आए 18 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से और 16,000 से। ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका 3 लाख है, वो 50% कैपेसिटी पे है, तो 60% पे कितना होगा? तो आपको क्या करना रहेगा? 3 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 50, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये 3 एक्सपेंस जो दिए हैं, वेजेस, फैक्ट्री एंड एडमिन, इन तीनों में कोई हमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है, तो एज पर कैपेसिटी हम इसको बाइफरगेट करेंगे, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आइदर पर यूनिट। क्वेश्चन में हमें पर यूनिट दे दिया है तो पर यूनिट आपको आगे लिख के डायरेक्टली यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, 420, 432, 432 आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, कितना है? 220, 220, 220। फिक्स कॉस्ट सब में सेम होता है और प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख, 2 लाख 12,000, 2 लाख 12,000।
आपको डाउट हो रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट तो बता दी लेकिन अभी तक मैंने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बताई, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दी ही नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमें क्या बोला है, तो फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 30 और 20। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में 40% फिक्स है। इट मीन्स 30 रुपीज़ का 40% करे, 3 इंटू 4 कर दे तो 12 रुपये क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है और 18 रुपये वेरिएबल है। तो वेरिएबल वाला पार्ट तो हमने देख लिया, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो 12 रुपये है उसका बाकी है, तो वो 12 रुपये एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 20 है, उसमें से 50% फिक्स है तो 10 रुपीज़ वो। तो टोटल कितना हो गया, 22 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट का है। तो 22 रुपीज़ पर यूनिट है, इंटू 10,000 कर देंगे हम तो 2,20,000 है। ये फर्स्ट तरीका है, इसको मैंने बाइफरगेट करके बताता हूँ। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है 30 रुपीज़ एट 50% कैपेसिटी पे, उसमें बोला 40% फिक्स है, तो 30 का 40 करो तो 12 रुपीज़ क्या आ जाएगा फिक्स्ड का। वेरिएबल का तो हमने ऊपर कैलकुलेशन कर लिया है, तो एज पर यूनिट मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। और 50% पे हम 10,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 12 इंटू 10,000 1,20,000 किसका आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का आएगा, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट 120। देन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20, उसका 50% करो तो फिक्स आ जाएगा 10 और वेरिएबल आ जाएगा 10, और यूनिट है हमारे 10,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो 1 लाख रुपीज़। 120 प्लस 1 लाख टोटल करो तो कितना आ जाएगा 22 रुपीज़। ये बाइफर्गेशन करके मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज जो मैंने पहले बोला 12 रुपीज़ प्लस 10 वो डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमें उसको प्रेजेंट करना होगा कि कैसे आया है, तो आप इस तरह से वर्किंग नोट दिखा सकते हो। ओके, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। यहाँ पे हमारे चारों के चारों इलस्ट्रेशन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इस चारों में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसको मैं वापस कल आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।